जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी वाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम आपका नज़दीक है और ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। गाइस, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा और हम भी आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। गाइस, आपके लिए जितनी ज़्यादा क्लासेस ला पा रहे हैं हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और एक बात आपको और बता दें कि गाइस कल सुबह आप सभी को गाइस मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। 20 प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री में। गाइस देखो, मैं सोचता था कि वो 20 के 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपका एक वीडियो में करवा दूं, लेकिन गाइस क्या बताएं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। किसी तरीके से हम आपकी गाइस ये 2-4 ही क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर टाइम नहीं मिल पाता तो जितनी क्लासेस आपकी चल रही हैं उतनी क्लास आप देखें। इसके अलावा गाइस जो मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा उसको आप गाइस मुश्किल से 3 दिन में आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा। 3 दिन मुश्किल से आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर गाइस आप 6 प्रैक्टिस सेट एक दिन में लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। अब गाइस एग्जाम नज़दीक है तो आपको गाइस तो अपनी नींदें जो हैं ये तागड़ी तो पड़ेंगी ही, है ना। तो मेरे प्यारे भाई 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। एक बुक है, पूरी बुक है गाइस, पूरी प्रैक्टिस की बुक है, वो मैं आपको दूंगा, बिल्कुल फ्री में दूंगा। एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे। कहाँ पर मिलेगी? वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब गाइस जैसे कि आप सर्च करेंगे एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गाइस आगे एट द रेट आप जानते हैं ना, तो ऐट लगा करके आप एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए तो आपको आसानी से तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, आप उसके हल कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो आपकी जितनी ज़्यादा क्लासेस करवाई जा रही हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट तो आपको गाइस सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है ये आपको मिलती ही है, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे भाई आज के इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। दृष्टि आईएएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है, यानी मॉडल पेपर नंबर 5 है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप जाकर के हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। मेरे प्यारे भाई मुगल काल का जो पहला भारतीय हिंदी विद्वान था वो कौन था? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करेगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और जो 20 प्रैक्टिस सेट देने की मैं बात कर रहा हूँ उसको गाइस आप जरूर बताइएगा, ठीक है। उसको आप जरूर मेरे प्यारे भाई हल कीजिएगा, पूरा का पूरा हल कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है या किसके द्वारा की गई, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे। महावीर का जो प्रथम शिष्य था ये कौन था? फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। महावीर का जो प्रथम शिष्य था ये गाइस उनके दामाद यानी कि उनके पुत्री के पति जमाली थे। कौन थे? जमाली थे, या गाइस कहीं कहीं आपको जामल भी देखने को मिलेगा। तो जो गाइस जमाली या जामल कुछ भी कहा जाए, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा के खोजकर्ता थे। आपको ये बताना है कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मेरे प्यारे भाई मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक अच्छे ढंग से क्लास कंप्लीट कर ली है, आप उसको देख लीजिएगा। आपका हर एक टॉपिक हर एक गाइज डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइज जो हड़प्पा सभ्यता है या जो गाइज सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें सबसे पहले खोजा गया स्थल जो हड़प्पा है, इसके खोजकर्ता कौन है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध जो है या किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है या किस वर्ष हुआ था? फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5,
प्लासी का युद्ध जो है गाइस ये कब हुआ? ये हुआ था आपका 1757 में, यानी सन 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि प्लासी का युद्ध जो है यह सन 1757 में हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार जो है यह किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो है यह किस वर्ष में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार जो है गाइस जी या किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1909 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन प्रस्तुत किया गया था? भारतीय स्वाधीनता बिल जो है यह लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन प्रस्तुत किया गया था? गजब का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय स्वाधीनता बिल जो है यह लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 4 जुलाई 1947। कब? 4 जुलाई 1947। राइट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह जो है यह किसने शुरू किया था? फटाफट आंसर देंगे। 1857 के विद्रोह जो है गाइस यह किसने शुरू किए, बताइए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सिपाहियों ने शुरू किया था गाइज। ये जो विद्रोह है ये सबसे पहले गाइज बैरकपुर छावनी में जो थे वो थे गाइज मंगल पांडे, उन्होंने इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी। ठीक है, तो सिपाहियों के द्वारा 1857 की शुरुआत की गई थी। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो गाइज इसकी शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा मेरठ इसका प्रमुख केंद्र था, यानी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है यह किसके द्वारा दी गई थी? अब इसका आंसर आप बताएंगे। वैसे तो मेरे प्यारे भाई बारदौली जब सत्याग्रह हुआ तो उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है यह गाइस दिया गया था, जो वहाँ की बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने दिया था। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका जो है गाइस यह किसने निभाई थी? अगर ये प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। वैसे तो गाइस आपको अगर ऑप्शन में ये मिलता है, इसका शुद्ध रूप से आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि बारदौली की महिलाएं, क्योंकि गाइस बारदौली की जो महिलाएं हैं उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी या उपाधि दी थी। लेकिन अगर बारदौली की महिलाएं ऑप्शन में नहीं है तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। ये दोनों आप याद रखिएगा, आपसे किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप हर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहा करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना जो है यह किसने की? मेरे प्यारे भाई बताएंगे, इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना जो है यह किसने की? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्रा, वो हो जाएगा देखो इंकलाब जिंदाबाद नारे की जो रचना है यह किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा हसरत मोहानी ने। किसने की थी? हसरत मोहानी ने। मेरे प्यारे भाई अब इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, लेकिन मेरे प्यारे भाई जिसकी रचना है यह किसने की थी? तो हसरत मोहानी ने। अगला देखो, टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? गजब का क्वेश्चन है, ये भी आपका बताएंगे। टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा देखो, जो टोडा जनजाति है यह तमिलनाडु में पाई जाती है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए तमिलनाडु में बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक साथ में निर्यातक है? यानी कि भारत जो है ये गाइस किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, साथ में निर्यातक भी है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, भारत जो है या किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक साथ में निर्यातक है? वो है गाइस अभ्रक का। किसका है? अभ्रक का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये भी आपका गजब का क्वेश्चन है। भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे भाई, जो भारत में गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी गोदावरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। किस में? जून के महीने में मानसून का फटना जो है ये कहाँ पर वर्षा लाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, जून के महीने में मानसून का फटना जो है मेरे प्यारे भाई या केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी यानी कि दक्षिणी यहाँ पर होगा। मैं दक्षिणी बोल रहा हूँ गाइस। देखो थोड़ा सा ज़्यादा क्लासेस लेने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, फिर भी आपकी क्लासेस में ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर गलती हो जाती है तो मैनेज कर लिया करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और वैसे तो आप मेरी गलती हो जाती है तो उसे बता देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है मैं उतना आपको बता नहीं सकता हूँ। वैसे तो मैं गाइस गलती बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन जिससे ज़्यादा क्लासेस होती हैं तो ज़्यादा क्लासेस लेने की वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो उतना मैनेज कर लिया करो, ठीक है। गले में दर्द भी हो रही है क्लासेस लेने की वजह से, तो इतना तो आप समझदार हो। जून के महीने, अब जैसे गाइस देखो उच्चारण में थोड़ी बहुत गलती होती है, बस मैं क्वेश्चन गलत नहीं बताता हूँ, ठीक है। जून के महीने में मानसून का फटना ये वर्षा लाता है, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भू शून्य यानी कि ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन है। बताएंगे भू शून्य या ग्राउंड जीरो जो है ये कहाँ पर है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, गरीबी हटाने का जो गाइस जोर दिया गया वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन आपसे इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो मेरे प्यारे भाई वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किस वर्ष हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बताएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किस वर्ष हुआ? और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो बताएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किस वर्ष हुआ? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 1969 में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में क्या सुधार किए गए? नई आर्थिक नीति में क्या सुधार किए गए? देखो गाइस, उदारीकरण और जो आपका उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इन सभी में सुधार देखने को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ? तो बताइए, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ? याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जो वस्तु या सेवा कर जीएसटी है यह 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। रेजिडेक्स का संबंध जो है यह किससे है? रेजिडेक्स का संबंध किससे है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो रेजिडेक्स है इसका संबंध जो है ये ज़मीन की कीमतों से है। किससे? ज़मीन की कीमतों से। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पंचायती राज्य प्रणाली को सबसे पहले कब संवैधानिक रूप से लागू किया गया? पंचायती राज्य प्रणाली को सबसे पहले कब संवैधानिक रूप से लागू किया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो पंचायती राज प्रणाली है यह सबसे पहले संवैधानिक रूप से 1993 यानी 1993 में से लागू हुआ। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब आपको ये बताना है कि इसमें राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका कृषि। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। जो गाइज आपका शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ये आपका राज्य और समूह केंद्र दोनों होगा। तो यहाँ पर आपका गाइज हमसे राज्य पूछा गया तो कृषि आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है बताएंगे। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी गाइज पहले कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसका आंसर आप बताएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये गाइज आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए प्रारंभ में कुल मिलाकर के कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? फटाफट आंसर देंगे। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1976 में। संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं ये कब शामिल किए गए? 1976 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे। तो देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है ये कैसा प्रतीत होगा? छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं। कैसा प्रतीत होगा मेरे प्यारे भाई? काला। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सौर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलती है? सौर्य ऊर्जा जो है या रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलती है? इसका आंसर आप बताएंगे। याद रखना, जो सौर्य ऊर्जा है या रासायनिक ऊर्जा में गाइज प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बदलेगी। राइट हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोल का प्रयोग जो है या किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो ग्लाइकोल है इसका जो प्रयोग है या किसके निर्माण में किया जाता है मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा टेरिलीन के निर्माण में। किसके निर्माण में? टेरिलीन के निर्माण में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। लैक्टोज जो है ये किस में पाया जाता है? फटाफट आंसर देंगे। लैक्टोज जो है ये किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो है मेरे प्यारे भाई ये पाया जाता है दूध में। किस में? दूध में। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, पांडा जो है या किसके कुल का होता है? पांडा। पांडा जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका ध्रुवीय के जो गाइज आपका ध्रुव होता है वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं जो गाइज जो ध्रुवीय भालू होते हैं उन्हें ही पांडा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भालू। ठीक है, पांडा जो है गाइज ये थोड़ा सा गाइज सफ़ेद के टाइप में होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, जैसे कुत्ते नहीं होते मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल इसी तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटे ताजे ज़्यादा होते हैं और भालू के टाइप के होते हैं। बड़े जो गाइज जिनके सर पर बाल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये किस प्रजाति के होते हैं? भालू प्रजाति के होते हैं। नाम क्या होता है? पांडा। दक्षिण ध्रुव पर देखने को मिलते हैं। अगला देखो, अगला है कि ऊर्जा जो है या पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड जो है ये कैसा होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। हमेशा उल्टा, सीधा या उल्टा, या हमेशा सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 31। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऊर्जा पिरामिड जो है या कैसा होता है? हमेशा का हमेशा सीधा ही होता है। कैसा होता है? हमेशा का हमेशा सीधा होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
देखो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये कौन सा है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका परम वीर चक्र पुरस्कार। कौन सा है, परम वीर चक्र पुरस्कार, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित क्या है, कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने, दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये गाइस कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 मार्च को किस रूप में बनाते हैं, बताएंगे 8 मार्च को किस रूप में बनाते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है मेरे प्यारे भाई ये है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर देंगे। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है यह है मुंबई में। कहाँ पर है भैया, मुंबई में है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है यह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है, भूटान को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, जापान की मुद्रा क्या है, बताएंगे जापान की मुद्रा क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे प्यारे भाई, जापान की जो राजधानी है ये है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा जो है गाइज ये कौन सी है, वो है एन। क्या है, एन है। तो याद रखना जापान की मुद्रा वो एन है, और जापान की जो कैपिटल है, राजधानी है, ये है टोक्यो। ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, जापान थूकिया, तो जापान टोक्यो। अगला आपके सामने कि भारत का काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है, संस्थान है, यह है मेरे प्यारे भाई कुर्ग में। कहाँ पर है, कुर्ग में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, याद रखना मेरे प्यारे भैया, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, फटाफट आंसर देंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, चांदनी यहाँ पर चंद्रिका, कौमुदी और चंद्रप्रभा, चंद्रिका, कौमुदी और चंद्रप्रभा जो है ये चांदनी का पर्यायवाची है। हमसे पूछा क्या गया, नहीं है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, चंद्र, यहाँ पर चंद्र जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपके सामने, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अजंत का संधि विच्छेद आपको बताना है। याद रखना अजंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अच धन अंत। क्या हो जाएगा, अच धन अंत। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको छाटना है। अगला देखो गाइस, यहाँ पर ऑप्शन देखो पहले, लड़का ने पत्र लिखा, गलत। लड़का ने नहीं गाइस होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था लड़के ने पत्र लिखा। क्या होना चाहिए था, लड़के ने पत्र लिखा। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा, यह कविता कबीर ने लिखा है, यह कविता कबीर ने लिखा है, गलत। ये कविता जो है कबीर ने लिखी है, ये होना चाहिए था, ये भी गलत। नीरज पत्र को लिखा, गलत। नीरज पत्र को लिखा नहीं, नीरज पत्र, नीरज ने पत्र लिखा, इस तरीके से होना चाहिए था, नीरज ने पत्र लिखा, ये भी गलत। माला पुस्तक पढ़ चुकी है,
माला पुस्तक पढ़ चुकी है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ना हो मेरे प्यारे भाई उन्हें क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जिसकी पत्नी ना हो उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना क्या कहा जाता है यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई जिसकी पत्नी ना हो उन्हें विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधुर। अगला, निम्न में से कौन सी यशपाल की रचना नहीं है। याद रखना गाइस यशपाल की रचना नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताओ, देखो गाइस यहाँ पर आप यशपाल की रचना आपसे पूछा गया ना। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई जो दादा कामरेड है, अमिता है और दिव्या है। दादा कामरेड, अमिता और दिव्या ये यशपाल की रचना है और मुक्तिबोध कोई रचना नहीं है। गजन एंड मानव मुक्तिबोध गैस ये लेखक हैं। राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कोई रचना नहीं है और ना ही यशपाल की रचना है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। गद्यांश को पढ़ करके 61 से 65 तक के प्रश्नों को हल करना है। आइए फटाफट इससे भी हम पढ़ लेते हैं और जल्दी से इसके प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पढ़िए, इंसान को अधिकतर न समझ रायों से बचने के लिए बहुत अवलौकिक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से पढ़ूँ, इंसान को अधिकतर ना समझ रायों से बचने के लिए बहुत अवलौकिक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। कुछ सरल नियम आपको गलतियों से तो नहीं बल्कि कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों से दूर रखेंगे। अगर कोई मामला जो अवलोकन से सही किया जा सकता है तो वह अवलोकन स्वयं बनाओ। अरस्तु इस गलत विचारधारा की औरतों के पास आदमी से कम दांत होते हैं वह से बच सकते थे यदि अपनी पत्नी से मुंह खोलने के लिए कहते और गिन लेते। हम सभी की आदत यह सोचना है कि आप जानते हो कि आप कोई बड़ी गलती नहीं कर सकते हो। मुझे बताया गया है कि हाथी काली भौरें खाती है, इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैं हाथी की आदतों पर किताब लिख रही हूँ। मैं यह बात तब तक नहीं लिखूंगी जब तक उसे इस आहार को खाते हुए ना देख लूँ। तब अरस्तु कैसे कम सतर्क थे। प्राचीन और मध्यकालीन लेखक यूनिकॉर्न और सालामेंडर के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उनमें से किसी एक ने नहीं सोचा कि कट्टर बयानों से बचना जरूरी है, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी उनसे कुछ नहीं देखा था। देखो गाइज ये थोड़ा सा आपको उटपटांग लग रहा था, कुछ उटपटांग आपको गाइज ये गद्यांश लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आप इसे कैसे हल करेंगे वही गाइज हम आपको बताने वाले हैं, और इसीलिए मैंने इस गद्यांश को स्किप नहीं किया है। देखो लेखक ने इंसान को किस तरह वर्णित किया है आपने अभी पढ़ा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के साथ आपको, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ आपको। किस तरीके से अतार्किक के रूप में, किस तरीके से अतार्किक के रूप में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेखक जो है यह संकेत करता है कि, अब लेखक जो है यह क्या संकेत करता है मेरे प्यारे भाई, लेखक जो है यह क्या कहता है कि उसने कभी हाथी को भौरे खाते नहीं देखा। उसका कहने का मतलब क्या है, उसने कहा कि मैं किताब में तभी लिखूंगा जब मैं खुद देख लूंगा कि हाथी काले भौरे खाता है, तब मैं लिखूंगा। तो उन्होंने कभी नहीं देखा ना, तो इसीलिए गाइस वो कह रहा है कि जब मैं देखूंगा तभी लिखूंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। अगला, लेखक जो है यह किस आधार पर निष्कर्ष निकालने के पक्ष में है। किस आधार पर मेरे प्यारे भाई, जो लेखक हैं यह अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालने के पक्ष में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परिच्छेद की शैली जो है यह किस प्रकार की है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। परिच्छेद की शैली जो है यह किस प्रकार की है, क्वेश्चन नंबर 64। याद रखना मेरे प्यारे भाई ये आपका वैज्ञानिक दृष्टि से है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेखक के अनुसार यूनिकॉर्न और जो सालामेंडर है ये क्या है, यूनिकॉर्न और सालामेंडर, यूनिकॉर्न सैलामेंडर या कोई अस्तित्व में है ही नहीं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला आपके सामने है 66 से 70 तक दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। फिर देखो गाइज यहाँ पर ये केवल और केवल आपका इतना ही गद्यांश दिया गया है। अब इसको एक अच्छे ढंग से आप पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरे प्यारे भाई इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक बार आप पढ़िए, हमारे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
देखो, प्रकृति हो या मानव जीवन, समाज हो अथवा देश, सभी की उचित स्थिति या सुख समृद्धि तभी तक रह सकती है जब तक उनमें पर्याप्त संतुलन बना रहे। जब संतुलन डगमगाता है तो प्रगति और विकास भी खतरे में पड़ जाता है। मानव जीवन की स्वास्थ्य रक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सुखी एवं शांत जीवन यापन के लिए स्वच्छ, निर्मल, पवित्र पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है तथा ऐसे पर्यावरण के लिए सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त होना अनिवार्य है। विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत करके मनुष्य को अपार शक्ति दी है, मगर वातावरण की समस्या में प्रदूषण बढ़ता ही गया है। देखो, ये थोड़ा सा आपका गजब का गाइस कहा जाए तो गद्यांश था, पढ़ने में भी मज़ा आया, थोड़ा समझ भी आया, लेकिन ऊपर वाला गद्यांश तो आपका बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बोरिंग वाला लग रहा था, है ना। तो देखो, मानव समाज के लिए संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, जो मानव समाज है इसको संतुलन की आवश्यकता पड़ती है समाज की चिरस्थायी सुख समृद्धि के संतुलन के लिए। किसके लिए? संतुलन के लिए। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। पहला देखो, संतुलन धारणीय विकास को प्रोत्साहन देता है। बहुत बढ़िया, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान के कारण प्रकृति का संतुलन खतरे में पड़ गया। संतुलन नहीं, पर्यावरण खतरे में है। फिर देखो, जीवन प्रकृति के संतुलन की परिणत है, संतुलन प्रकृति गलत है कुल मिलाकर के। देखो अगला, पर्यावरण ने मानव जीवन को किस प्रकार योगदान दिया है? पर्यावरण ने मानव को किस प्रकार योगदान दिया है? फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68। याद रखना मेरे प्यारे भाई, स्वास्थ्य रक्षा संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध पर्यावरण को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी चीज सबसे अधिक आवश्यक है? शुद्ध पर्यावरण को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी चीज सबसे अधिक आवश्यक है? देखो, अब देखो, वृक्षों के कटने की बात कहीं नहीं गई थी, तो आप इसको बिल्कुल भी ना लगाइएगा। ठीक है, पूरा आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अपने मन से आपको एक भी प्रश्न का आंसर नहीं देना है। जो गाइस जो शुद्ध पर्यावरण है, इसके लिए सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्ति होनी चाहिए। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे, मानव के लिए विज्ञान का योगदान क्या है? मानव के लिए विज्ञान का योगदान क्या है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। याद रखना, मानव के लिए विज्ञान का योगदान जो है गाइस, ये मानव की शक्तियों में विस्तार किया है। किस तरीके से? विज्ञान ने मानव की शक्तियों में विस्तार किया है, इस तरीके से योगदान है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा SBI बैंक ने। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस देश ने 2023 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने 2023 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? किसके नाम पर रखने का फैसला किया मेरे प्यारे भाई? चंद्रो तोमर के नाम पे। यूरोपीय परिषद की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो याद रखना, यूरोपीय जो परिषद हुई, इसकी बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं, 2020-21 के लिए भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्रा, वो हो जाएगा सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है। अगला, हाल ही में किसने पाइथन मिसाइल का परीक्षण किया? किसने किया? हाल ही में पाइथन मिसाइल का जो परीक्षण है, ये किसने किया गया मेरे प्यारे भाई? तो याद रखिएगा, ये किया है DRDO ने। किसने? DRDO ने। अगला, किसे अमेरिका ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिका ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? क्रिस्टीन बोरमथ को। किसको? क्रिस्टीन बोरमथ को। अगला आपके सामने है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 20 किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा सलमान रश्दी के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 100 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2022 तक। हालांकि अब ये इनका गाइस जो घोषणा है ये पूरा होता है या नहीं, 2022 खत्म होने वाला है, लेकिन चलो। तो मेरे प्यारे भाई आपको हमारी मेहनत जो है ये कैसी लगी, ये आपके सामने इसका PDF है, ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। और मेरे प्यारे भाई एक बात आपको और बता दें कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा उसको आप गाइस 3 दिन में खत्म करने का पूरा टारगेट बना लीजिएगा। 3 दिन में आप आसानी से खत्म कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। तो आप गाइस ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्री में मिलेगा भैया, 1 भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। बस आप सभी का प्यार एवं सहयोग बना रहे, आप सभी प्यारे भाई बहन सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। क्लास को गाइस शेयर भी कर दिया करो अपने प्यारे भाई बहन तक। देखो जब जितना आप गाइस क्लास को शेयर करते हो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ सभी मित्र क्लास को शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको बेनिफिट मिले। कोई भी नई क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। तो प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेहनत आपको हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस तरीके से भी आपको, जिस तरीके से हमारी मेहनत हो गाइस आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगी है, गंदी लगी है, जिस तरीके से भी हो, आपके मन में क्या रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक तो कर देना, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई बस इतना ही कहना था। और इसके अलावा आप सभी जानते ही हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप गाइस बिल्कुल अच्छा स्कोर अर्जित करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए मेरे प्यारे भाई। एग्जाम में तो आपका अच्छा स्कोर आएगा ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।